ना चांद की चाहत ना तारों की फरमाइश, ना चांद की चाहत ना तारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले बस यही मेरी ख्वाहिश। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करता है। जैसा कि मैं बता दूं कि अगर आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप परसेंटेज अभी हम पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज में यदि आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें, ताकि उस पर अब नए तरीके से कैसे सवाल पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, और वो तरीका हमने बता रखा है और वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंफर्टेबल है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, है ना। लेक्चर जो हम डाले हैं इसी मुताबिक डाले हैं, चाहे आप SSC, CGL, CDS या रेलवे वगैरह किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कंफर्टेबल है ना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप जब भी देखें तो वीडियो को पूरी देखें और अंत तक देखें, क्योंकि जब मैं शुरुआत में बताता हूं तो हो सकता है शुरुआत में देख के थोड़ा सा आप ये सोचें कि ये तो मैं जानता हूं, है ना, तो क्या ज़रूरत है आगे देखने की। तो शुरुआत में आप देखें, क्योंकि शुरुआत में जब मैं बताता हूं तो बच्चे को चलने का तरीका पहले सिखाता हूं, फिर गहराई तक लेके जाता हूं कि ये कहाँ कैसे अप्रोच लगेगा, ये तरीका बाद में जाके मालूम चलता है ना। तो इसलिए जब भी वीडियो को देखें तो पूरी देखें, और पूरी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ हमने क्या बताया था, है ना, और उससे आपको क्या निष्कर्ष निकलेगा ये भी आपको पता चलेगा, है ना। तो अभी तक हम ये बता दें कि अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त कर चुके हैं, CI समाप्त कर चुके हैं, SI समाप्त कर चुके हैं, एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री समाप्त कर चुके हैं, है ना, प्लस अभी परसेंटेज चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। LCM SCF भी समाप्त कर चुके हैं, है ना। तो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे होते हैं, आप चाहे तो लिंक कर सकते हैं, और प्लस टेलीग्राम का भी लिंक हम दे रखे हैं। तो अगर आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको वीडियो मिल रहा है, उसका अगर आपको PDF चाहिए, असाइनमेंट चाहिए क्वेश्चन का, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और हर रोज़ की वीडियो भी उस पर अपलोड होती रहती है, प्लस जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं वो क्वेश्चन भी अपलोड होते रहते हैं, और जो करेंट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर जो सवाल है वो भी हम उस पर अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन कराने वाले हैं कि अब जो लेक्चर डाले हैं उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे हमको क्वेश्चन अप्लाई करना है, क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाए कि 2-4-5 सेकंड में हम सवाल को कर ले, ये सब तरीका अब हम क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है। चलिए, हम कहते हैं पप्पू यादव की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाता है, तो सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमसे बोल रहा है कि सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमसे पूछा। तो देखिए यहाँ बोला है कि पप्पू यादव की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो गई, लेकिन अभी जो सैलरी है वो क्या है, कम हो चुका है ना, कोरोना की वजह से, है ना। तो बताइए अभी तो सैलरी बढ़ा नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ये बात बोल रहा है ना। तो देखिए कह रहा है कि पप्पू यादव की जो सैलरी है वो 630 रुपये से बढ़कर कितना हो गया है, 700 रुपया हो गया। तो कह रहा है सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एक बात बताइए, सैलरी 630 रुपया था, अब बढ़ के कितना हो गया, 700 रुपया हो गया। तो कितना रुपया बढ़ गया, तो कहिए सर आपसे प्रतिशत वृद्धि ना हमसे पूछे, तो प्रतिशत वृद्धि हम निकाल देते हैं। तो बताइएगा प्रतिशत वृद्धि कितने की वृद्धि हुआ था, बताइए 630 रुपया, अब बढ़ के हो गया 700 रुपया। तो कहिए 70 रुपया के तो वृद्धि हुए किया। अभी 70 रुपया की जो सैलरी में वृद्धि हुआ, कितना में वृद्धि हुआ, तो 630 में हुआ है ना। अगर 700 रुपया उसको मिलते हुए रहता, पप्पू यादव को यदि 700 रुपया मिलते हुए रहता तो क्या सैलरी में वृद्धि होती, नहीं ना। 630 रुपया मिल रहा था, जिस कारण से
70 रुपये के क्या हो गया, वृद्धि हो गया। इसलिए 70 रुपये की जो वृद्धि हुआ कितना पे, 630 पे। प्रतिशत का चर्चा है इसलिए कितना, 100 से मल्टीप्लाई, है ना। अब बताइए, इसको काट देते हैं, 7 नमा 63। अब बताइए, हम यहाँ से पूछे कि 1/9 गुने 100 है, तो 1/9 कितने प्रतिशत का होता है। हम फ्रैक्शन में बताएं 1/9 जो है कितने प्रतिशत का होता है, तो बताइए 11.1/9% का होता है ना। 1/9 जो होता है कितने परसेंट का होता है, तो 11.1/9 का होता है ना। ऐसे, या अभी छोटा सा है तो 100/9, 100 में 9 से भाग दे दीजिए तो भी वही आना है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है, पप्पू यादव के पास कुल 205 रुपये है। पप्पू यादव के पास कुल 205 रुपये है, जो कि प्रभा के कुल रुपए के 12.5% के बराबर है। कह रहा है कि पप्पू यादव के पास 205 रुपये जो है, प्रभा के पास जितना रुपए है ना उसके 12.5% के बराबर है। पप्पू यादव की 205 रुपये है ना। क्या बोल रहा है कि प्रभा के पास जितने रुपए है ना उसका 12.5% के बराबर है। देखिए, तो कह रहा है कि पप्पू यादव के पास कुल 205 रुपये है, जो कि प्रभा के रुपए के 12.5% के बराबर है। तो बताइए, ये प्रभा कौन है, प्रभा, ठीक है। अब प्रभा के 12.5% के बराबर है किसका पैसा, पप्पू यादव का पैसा। तो पप्पू यादव का पैसा कितना है, 205 रुपये। अब बताइए, तब प्रभा के अब 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8 बराबर कितना, 205 रुपये। तो बताइए प्रभा के पास कुल कितने रुपए हैं, तो 8 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 × 5 = 40 के 0 4 हो जाएगा, 8 दूना 16। तो प्रभा के पास टोटल कितने रुपए है, तो प्रभा के पास 1640 रुपये है। हमसे यही पूछा, प्रभा कर लीजिए, ठीक है। प्रभा के पास कुल कितने रुपए, क्या होगा, प्रभा के पास कुल कितने रुपए है, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। बोला था प्रभा के 12.5% के बराबर है किसका, पप्पू यादव के रुपए। पप्पू यादव के कितना है, 205 रुपये। तो बताइए 12.5% का फ्रैक्शन कितना है, 1/8 क्रॉस गुना कर दिए, आ गया प्रभा के 1640 रुपये, ठीक है। चलिए लिखिए, चलिए देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षार्थी को पास होने के लिए 37% अंकों की ज़रूरत है। यदि परीक्षार्थी को 37% अंक आ जाएगा तो परीक्षार्थी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, है ना। जैसे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, सही अप्रोच लगाने की तरीका यदि मालूम है तो आपको रिजल्ट बनेगी, है ना। अगर तरीका मालूम नहीं तो फिर तो रिजल्ट नहीं ना बनना है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि एक परीक्षार्थी को यदि पास होना है ना तो उसके लिए 37% अंकों की ज़रूरत है। वह 500 अंक प्राप्त करता है फिर भी 55 अंकों से फेल हो जाता है। वह 500 परीक्षार्थी 500 अंक ले आता है फिर भी 55 अंकों से फेल हो जाता है ना। अब बिहार बोर्ड में यदि 500 अंक आ जाए तो टॉप पर है ना। तो बताइए, तो कहता है कि 500 अंक प्राप्त करता है फिर भी 55 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो बताइए कि कुल कितने पूर्णांक के परीक्षा थे, है ना। तो बताइए
हम यहाँ से अगर बताइए परीक्षार्थी को पास होने के लिए 37% अंक चाहिए, कितना परसेंट? 37%। लेकिन ये 500 अंक प्राप्त करता है और 55 अंक से फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि यदि ये 55 अंक और ले आता तो ये फेल होता, पास हो जाता। तो बताइए पास होने के लिए 37% अंक चाहिए, है ना, परसेंट में 37%। ऐसे नंबर में अंक कितना चाहिए? 555 अंक। क्योंकि 500 अंक लाता है फिर भी 55 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यानी कितना चाहिए? टोटल इतना अंक चाहिए कि नहीं? तो 100% हमेशा कुल को बताता है, टोटल को बताता है। किसको बताता है? टोटल को। तो बताइए 555 बटे 37 इंटू 100। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको काटिए, लगता है 15 सत्ते 105 हो जाएगा। 15 सत्ते 105 है ना, 15 सत्ते 105 अब 15 तिया 45 और 10 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। यानी 15 बार में 37 से कट जाएगा। तो बताइए 15 में 100 से गुना कर लीजिएगा तो कितना आ गया? 1500। टोटल अंक कितना था? 1500 अंकों की एग्जाम थी, ठीक है। चलिए देखिए, कहता है किसी संख्या में उसका 16.2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को आप चाहे तो x मान के बना सकते हैं, लेकिन x मानकर मुझे बनाने नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मुझे ये बताना है कि सवाल में अप्रोच कैसे लगाना है। अगर आपको डिटेल जानना है तो फिर तो ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, है ना। तो डिटेल्स हम यहाँ बताने वाले नहीं, आपको डायरेक्ट अप्रोच की तरीका बताएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर अप्रोच, सही अप्रोच विद्यार्थी को मालूम हो तो रिजल्ट बन सकता है ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट अप्रोच बताएंगे कि कैसे एग्जाम में अप्रोच लगाना है, पेपर में कैसे अप्रोच लगाना है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि 10%। अगर हम पूछे कि 10% का फ्रैक्शन बताइए कितना होगा, तो कहिए सर 1/10 होगा। कितना होगा? 1/10। तो ये नीचे वाला जो है ना, ये मूल संख्या को बताता है। मूल संख्या यानी शुरुआत में जो संख्या है वो बताता है, या सामान्य संख्या, सामान्य संख्या को, है ना। और ये ऊपर वाला जो है ये परिणाम को बताता है। किसको बताता है? परिणाम को। जो परिणाम आया है उसको बताता है, ठीक है। यानी रिजल्ट को बताता है, ठीक है। किसको बताता है? रिजल्ट को। रिजल्ट भी लिख दे, है ना, रिजल्ट को बताता है, ठीक है। तो देखिए क्या कहा, किसी संख्या में अगर आप चाहे तो x मान लीजिए, x में उसका इतना जोड़ा जाता है। तो x मान के तो किताब में भी बनाया होगा, है ना। तो किताब से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए कहता है कि 16 से 2/3%। तो बताइए 16 से 2/3% का हम पूछे कि फ्रैक्शन कितना होगा, तो कहिएगा कि सर 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा। तो हम कहेंगे 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6। अब आप सोचेंगे कि कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया और कैसे आया, अगर ये जानना है तो लेक्चर वीडियो आप देखें पहले, ठीक है। ये कहाँ से आया और इसका निर्माण कैसे हुआ ये हम लेक्चर वीडियो में बता चुके हैं ना। तो बताइए ये जो 6 है, ये 6 जो है ये तो मूल संख्या है ना। ये क्या है? मूल संख्या है। और कहा है किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना होता है। तो बताइए पहले से संख्या इतना है, इसमें कितना जोड़ना है? कितना? 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। पहले से संख्या कोई 6 है, उसमें कितना जोड़ना है? कहता है कि 16 से ही 2/3%, तो संख्या इतना प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ही हम अगर पहले से जो संख्या है, पहले से संख्या कितना है? 6 है, ये मूल संख्या। और ये जो है ऊपर वाला परिणाम, जैसे हम 1 जोड़ेंगे तो परिणाम ना प्राप्त होना है। तो बताइए, तो पहले से कोई संख्या 6 है, इसमें कितना जोड़ दिए? 1 जोड़ दिए। यही तो बोला है हमसे। तो बताइए हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात कितना जोड़े? तो इतना हो गया। और सवाल के अनुसार कितना हो रहा है? 4956 हो रहा है, ठीक है। हमारे अनुसार देखिए 6 में कितना जोड़ दी? 1। यही ना बोला है कि इतना जोड़ा जाता है तो संख्या इतना प्राप्त होता है। तो ये तो मूल संख्या है, तो संख्या में यही ना जुटेगा, तो इसको हम जोड़ दिए। तो बताइए अनुपात 7 का मान कितना हो गया?
4956। तो अनुपात 1 का मान निकालना लीजिए क्या होगा। तो बताइए 7 सते 49, 0 7 अठे 56, है ना। एक बार में 2 अंक को लगाए हैं इसीलिए 0 दिए हैं। ठीक है, हमसे पूछा कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो अनुपात 6 के मान निकाल दीजिए। तो बताइए 6 गुने 708 तो बराबर 8 छक 48 के 8, है ना। ये 4 हो गया, 7 छक 42 हो गया, यानी संख्या कितना है 4248। कितना है 4248। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और हम क्वेश्चन से करके जानते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा कहें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं। इसी में हम ऐसा कर दें कि जब किसी संख्या में उसका 11.1/9% जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या है ना वो 900 है। प्राप्त संख्या कितना है 900 है। तो संख्या पूछ रहा है, तो बताइए हम 11 से ही 1/9% का फ्रैक्शन निकाल ले तो कितना होगा। तो आप कहिए सर 1/9 कितना होगा, 1/9 होना है, होना ही है ना। तो बताइए कहता है कितना जोड़ा जाता है, तो कहिए ये तो मूल संख्या ना है, मूल संख्या 9 है। 9 में कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। 9 में कितना जोड़ा जा रहा है, तो 1 जोड़ा जा रहा है। तो बताइए 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात 10, और सवाल के अनुसार जोड़ के कितना प्राप्त होता है 900। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 90। तो क्या पूछा है मूल संख्या, तो बताइए अनुपात 9 का मान निकाल दीजिए। 9 गुने 90 यानी कितना हो जाएगा 810। 9 9 81, यही तो संख्या है ना, यही तो होना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बताइए अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम और थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं और तब हम देखते हैं। देखिए देखिए चेंज करते हैं। 6.2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या 5670 है। प्राप्त संख्या जो है 5670 है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए हमको 6 से ही 2/3% दे रखा है, 6 से ही 2/3%। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/15। अब ये 1/15 कहाँ से आया है, ये 1/15 कहाँ से आया है, तो इसके लिए आपको लेक्चर वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। तो बताइए 1/15 अब कितना के वृद्धि करता है, कितना के वृद्धि कर रहा है कि कितना घटाने पर, तो 6 से ही 1/3% घटाने पर संख्या कितना प्राप्त हो जाता है 5670। तो बताइएगा हम 15 में से 1 घटा दे, जो ये तो मूल संख्या ना है, यानी शुरुआत में हमको संख्या कितना था, तो 15 था। शुरुआत में संख्या कितना था 15 था, और जैसे ही 6.2/3% के क्या कर दिया घटा दिया है। तो बताइए 6 से ही 2 मतलब कितना घटा दिया, 1 की कमी कर दिया, 1 घटा दी। तो बताइए हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात 14, 15 में से 1 घटाइएगा तो अनुपात में अनुपात कितना 14, संख्या 1 के ना घटाया, और सवाल कहता है घटाने के बाद संख्या 5670 आता है। तो अनुपात 1 का मान निकालिए। तो बताइए 14 चौका कितना 56, 14 पचे 70, 405। अनुपात किसका मान 15 का मान निकाल लेते हैं। तो बताइए 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 7 लिख लीजिए। 15 चौका 60। वास्तव में संख्या कितना था 775। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मजा आ रहा है। अब आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे, है ना, क्लियर हो गया होगा आपका। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए ये क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन है लेकिन उससे थोड़ा हट गए है ना, क्योंकि किसी भी संख्या में अभी जो क्वेश्चन था उस संख्या में ऐसे ही बोलता था 16 से 2/3% जोड़ने पर संख्या इतना प्राप्त हो जाता है ना। लेकिन अब जो है अब संख्या जोड़ता है तो प्रतिशत जो है अपने आप का इतना बन जाता है। तो कहता है किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या अपने आप का 57.1/7% बन जाती। तो देखिए पहले इसका डिटेल्स जानिए। संख्या हम x मान लिए, नहीं तो घबराने लगिएगा, क्या करने लगिए,
डिटेल्स नहीं जानिएगा तो घबराने लगिएगा, है ना। तो देखिए कहता है कि जब संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो संख्या जो है अपने आप का कितना हो जाता है, 157 से ही 1/7%। तो बताइए x प्लस 64 x इसका फ्रैक्शन होता है 11/4। कितना होता है 11/4। कैसे होता है जानना है कि ना जानना है, जानना है। तो कैसे होता है सो जानते हैं, ठीक है। चलिए वो भी जानेंगे, पहले जानिए अभी क्यों है ना। अब बताइए तो इसको लिख सकते हैं, ये प्लस में इधर आके कौन चीज, इसको प्लस में उधर ले जाते हैं माइनस में हो जाए। तो बताइए 11x/4 माइनस x, तो ये 64 हो गया। और इसको एलसीएम निकालिएगा तो ये 4x, 11 में से 4x घटा दीजिए तो कितना x बचेगा। तो कहिएगा कि सर 11 में से 4x घटाएंगे ना तो 7x, अब बटा कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताइए इसको क्रॉस गुना कर देते हैं। तो क्रॉस गुना कीजिएगा तो लिख सकते हैं x बराबर लिख देते हैं 64 × 4 अब बटा में 7। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ गलती कर दी, 11/7 होता है, ठीक है। अब बताइए 11 क्या होगा, इसका फ्रैक्शन 7। अब इसको घटाइएगा, इसको क्या कीजिएगा घटाइएगा तो कितना 7x, 11 में से 7x जाएगा तो 4x बटे कितना 7। तो बताइए 4 से 4 कट जाना है, कितना बार में 16 बार में कट जाना है ना। तो बताइए 16 7 कितना होता है, तो कहिएगा कि 112 होता है ना। 16 7 कितना होता है 112 ना होता है तो कर लीजिए 7 42 के 2 7 1 7 4 11। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर एग्जाम में समय लगना है ना। अब एग्जाम में डायरेक्ट अप्रोच कैसे लगाया जाए वो तरीका हम सीखते हैं, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट अप्रोच जो है वो कैसे लगाया जाए। तो एक बात सीखिए अभी, सीखिएगा। देखिए हमको बोला है 157.1/7% अपने आप का हो जाता है। तो 157 को हम तोड़ सकते हैं कि सर ये सब हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो लेक्चर देखिए, वीडियो लेक्चर वीडियो, ठीक है। और इधर लिख सकते हैं 57.1/7%, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 100% का हम बताएं कि कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है। और 57 से ही 1/7% का कितना होता है तो 4/7 होता है कि नहीं। 57 से ही 1/7% का कितना होता है तो 4/7 होता है। अगर आपको ये भी पता नहीं है तो 1/7 का कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। यदि 1/7 का पता है तो उसी में 4 से मल्टीप्लाई किया है कि नहीं, उसी में क्या किया है 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो 1/7 का होता है कितना 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7%। अब 14 में देखिए 14.2/7%, 14 में 4 से गुना कीजिएगा तो 56 आना है। और ये 4 दूना कितना 8, फिर 8 में 7 से भाग दीजिएगा तो 1, तो 56 1 कितना हो जाएगा 57 बनना है ना। तो 57.1/7, तो डायरेक्ट हम ये जानते हैं। तो ये हो गया है ना। अब बताइए तो कहता है कि जैसे ही देखिए यहाँ से हम तरीका बताते हैं कि अप्रोच कैसे लगाना है। जैसे ही कहता है कि 64 जोड़ने पर संख्या अपने आप का कितना हो जाता है 157.1/7। तो 157.1/7% कब हो जाता है। तो अब बताइएगा एलसीएम निकालिए 7 और 4 11, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा 11/7। 157.1/7% का फ्रैक्शन कितना 11/7। तो आप जानते हैं कि ये तो मूल संख्या होता है। मूल संख्या के मतलब होता है कि जो शुरुआत में संख्या है वो होता है। तो शुरुआत में संख्या ये था और इसमें जैसे ही 64 जोड़ दिया तो संख्या कितना कहता है कि अपने आप का 157.1/7% हो जाता है। तो बताइए शुरुआत में संख्या 7 था, इसमें कै जोड़ दिया है तो कहिएगा कि 4 जोड़ दिया है। कितना जोड़ दिया है 4 जोड़ दिया है। तो बताइएगा जब 4 जोड़ दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अनुसार अनुपात में अनुपात जोड़ा है 4 और सवाल कर रहा है कि जोड़ रहा है 64। अनुपात 1 का मान निकालिएगा तो 16 चौका 64 है ना।
तो किसका पूछा है कि बताइए संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्या कितना था, तो अनुपात में अनुपात 7, तो 7 गुने 16 बराबर कितना, तो 112। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अप्रोच लगाएंगे तो मन में कैलकुलेशन होगी, है ना। कैसे होगी? मन में कैलकुलेशन होगी। ठीक है, चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे चेंज करता है। ठीक है, हम कहते हैं किसी संख्या में, देखिए इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। जैसे ही संख्या में 930 जोड़ा जाता है तो संख्या अपने आप का 444.4/9% बन जाता है। संख्या अपने आप का कितना बन जाता है? 444.4/9% बन जाता है। ठीक है, तो बताइएगा सबसे पहला काम हमको क्या करना है कि 444.4/9% इसको तोड़ लेना है दो भाग में। इसको लिख सकते हैं 400% आप प्लस इधर लिख सकते हैं 44.4/9%, है ना। तो एक बात बताइएगा, क्या बताइएगा कि 400 का कितना होता है? तो 4 होता है। 400% का फ्रैक्शन कितना होता है? 4 होता है। और 44 से ही 1/44 से ही 4/9% का कितना होता है? तो हम कहेंगे कि 1/9 का कितना होता है? तो आपके सर 11.1/9% होता है ना। तो इसी में तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, अच्छा 44.4 क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 4/9 होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, तो ये 9 चौक 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40। तो बताइए हम यहाँ से लिख दे कि 444.4/9% का फ्रैक्शन होता है कितना? 40/9। ये सभी का हम डिटेल्स बना चुके हैं, डिटेल्स बता चुके हैं, लेक्चर वीडियो हम डाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो बताइए हमारे अनुसार कितना जोड़ रहा है? हमारे अनुसार कितना जोड़ रहा है? तो आप कहिए सर हमारे अनुसार 31 जोड़ रहा है। तो अनुपात में अनुपात हमारे अनुसार 31 और सवाल के अनुसार जोड़ रहा है कितना? तो 930। तो अनुपात 1 का मान बताइएगा। तो बताइए अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? तो अनुपात 9 का मान पूछा है। तो 9 तिया कितना? 27 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लेक्चर वीडियो नहीं देखेंगे तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये जानकारी नहीं हो पाएगी, है ना। अब जानकारी नहीं हो पाएगी, इसका फ्रैक्शन क्या आप बना सकते हैं? फ्रैक्शन तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते, है ना। 144 में 9 से गुना कीजिए, फिर 4 से गुना कीजिए, फिर उसका परसेंटेज निकालिए, आपका इसी में समय लॉस हो जाना। अब इसी पे जो सवाल, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसी पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें अभी जोड़ने वाला बात चला, फिर इसमें घटाने वाली बात चलेगा कि कैसे कैसे घटाया जा रहा है ना। तो ये सी बातें चलेगी। ठीक है, तो देखिए घटाने वाला बात कैसे चलता है। ठीक है, लिखिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। और तब तक इसका प्रैक्टिस आप करते रहें, अच्छे से नोटबुक तैयार करते रहें। और मैं बता दूं कि अगर आपका इसका PDF चाहिए सभी क्वेश्चन का, तो मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर सभी क्वेश्चन अपलोड मिलेगी और प्लस वीडियो भी अपलोड मिलेगी। तो आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। ठीक है।